हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं BHDS 184 रेडियो लेखन। बेसिकली जो है ना, इसके जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हमने बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस वीडियो, बस मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। बेसिकली हमने पिछले 5 सालों का पेपर उठाया है। उसमें से जो क्वेश्चन बार बार 5 साल में रिपीटेडली आए हैं, वही क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं, जो कि आपके लिए जाहिर सी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या फिर दिसंबर 2026 में है, आपके लिए ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप नए हो इस चैनल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। यानी अगर इग्नू से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती है, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, राइट। तो एक और बात, अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, राइट, क्या या कोई क्वेश्चन है, आप यहाँ से पूछ सकते हो, राइट। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, आप यहाँ से पूछ सकते हो। ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है प्रेम सर का, वहाँ से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करके ले सकते हो, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। BHDS 184 रेडियो लेखन। सबसे पहला रेडियो लेखन है, यहाँ पे रेडियो अपना शो हो रहा है, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आकाशवाणी रेडियो के विभिन्न सेवा प्रभागों का परिचय दीजिए। यानी जो है जो आकाशवाणी रेडियो के जो है ना आकाशवाणी रेडियो के जो विभिन्न सेवा प्रभागों का जो है ना हमें परिचय देना है। सबसे पहले आकाशवाणी भारत की प्रमुख सार्वजनिक रेडियो प्रसारण संस्था है। इसका उद्देश्य देश के लोगों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाना है। यानी जो ना आकाशवाणी जो है ना इंडिया की जो ना मेन पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। इसका एम जो है ना देश के लोगों तक इंफॉर्मेशन बोले तो सूचना, एजुकेशन बोले तो शिक्षा, और एंटरटेनमेंट बोले तो मनोरंजन पहुंचाना है। इसका डिफरेंट सर्विसेज डिविजन्स होते हैं। जो भी इनके डिविजन्स है, जो भी विभिन्न प्रकार के सेवा प्रभाग जो है ना, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आ जाता है राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा क्या होता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। बेसिकली यह जो है ना, यह पूरे देश के श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करती है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के समाचार, भाषण, संगीत और विशेष कार्यक्रम शामिल होते हैं। बेसिकली ये जो है ना, ये पूरे देश के लिसनर्स, श्रोताओं बोले तो जो सुनते हैं, बोले तो लिसनर्स, और पूरे देश के लिसनर्स, श्रोताओं के लिए प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करती है। इसमें मेन जो है नेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं न्यूज़ में, स्पीचेस के बारे में बात करते हैं, म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, और कोई कार्यक्रम शामिल हो सकता है, कोई विशेष कार्य बोले तो स्पेशल प्रोग्राम्स भी शामिल होते हैं। देन सेकंड अपना आ जाता है क्षेत्रीय सेवा प्रसारण। यह विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और समस्याओं को स्थान मिलता है। यानी जो रीजनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस होता है, यानी क्षेत्रीय प्रसारण सेवा, बेसिकली ये जो ना, ये अलग अलग स्टेट्स और जो अलग अलग जो रीजन्स की लैंग्वेजेस में जो है ना प्रोग्राम्स प्रेजेंट करती है। इसके जरिए जो ना लोग जो है ना, जो लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस और प्रॉब्लम्स को जो है ना जगह मिलती है। नाउ थर्ड इज स्थानीय प्रसारण सेवा। इसमें बेसिकली क्या होता है, यह किसी विशेष जिले या क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम प्रसारित करती है। इसमें स्थानीय समाचार, कृषि, स्वास्थ्य और जनहित की जानकारी दी जाती है। यानी जो है ना, जो भी अब इसमें लोकल की तरफ आ जाता है। सबसे पहले हम बढ़े थे नेशनल की तरफ, नेशनल से फिर रीजनल की तरफ, अब रीजनल से हम बढ़ रहे हैं लोकल की तरफ। लोकल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी स्थानीय प्रसारण सेवा, ये जो है ना, ये किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट या एरिया के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करती है। इसमें जो है, जो लोकल न्यूज़ होता है, एग्रीकल्चर, हेल्थ और पब्लिक इंटरेस्ट की जानकारी दी जाती है। नाउ नेक्स्ट
समाचार सेवा प्रभाग। सो समाचार सेवा प्रभाग बोले तो न्यूज़ सर्विस डिवीज़न, राइट। सो यह देश और विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित समाचार तथा समाचार विश्लेषण प्रसारित करता है। उसका उद्देश्य लोगों को सही और विश्वसनीय जानकारी देना है। यानी इसका मतलब यही है कि ये देश और विदेश की जो ना इम्पोर्टेंट इवेंट से रिलेटेड न्यूज़ और न्यूज़ एनालिसिस ब्रॉडकास्ट करता है। इसका एम लोगों को सही और रिलायबल इंफॉर्मेशन देना होता है। नाउ 5, विदेश प्रसारण सेवा। बेसिकली इसमें क्या होता है? विदेश प्रसारण सेवा बोले तो एक्सटर्नल सर्विसेज, विदेश प्रसारण सेवा, यह भारत की संस्कृति, नीतियों और उपलब्धियों को विदेशों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके कार्यक्रम कई विदेशी भाषाओं में प्रसारित होते हैं। मतलब ये इंडिया की जो ना कल्चर, पॉलिसीज़ और अचीवमेंट्स को जो है ना फॉरेन कंट्रीज़ तक पहुंचाने का काम करती है। इसके प्रोग्राम्स कई फॉरेन लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होते हैं। देन 6 इज़ विविध भारती सेवा। यह आकाशवाणी की लोकप्रिय मनोरंजन सेवा है। इसमें फिल्म, फिल्मी गीत, नाटक, साक्षात्कार और मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। मतलब ये जो है ना, ये आकाशवाणी की जो है ना पॉपुलर एंटरटेनमेंट सर्विस है। इसमें फिल्म सॉन्ग्स आ गए, यानी प्लेस आ गए, जो भी नाटक होते हैं, और इंटरव्यूज़ आ गए, और एंटरटेनमेंट वाले जो भी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं वो आ गए। वो सब चीज़ इसमें सुनाया जाता है। कृषि और शैक्षिक सेवा, मतलब एग्रीकल्चरल और एजुकेशनल सर्विस, यानी खेती से रिलेटेड, यानी कृषि एवं शैक्षिक सेवा। यानी यह किसानों, विद्यार्थियों और सामान्य नागरिकों के लिए उपयोगी जानकारी और शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। बेसिकली ये जो है ना फार्मर्स बोले तो किसान, स्टूडेंट्स और जो है ना कॉमन कॉमन लोग रहते हैं, कॉमन सिटीजन्स के लिए जो है ना यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रेजेंट करती है। सो इसी के साथ बेसिकली यहाँ पे जो है एक पिक्टोरियल डायग्राम दिया गया है। सो यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो रेडियो का क्या क्या काम हो सकता है। रेडियो का क्या क्या काम है? एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक के लिए, एग्रीकल्चर में किसानों के जो भी इंफॉर्मेशन जो भी रहता है, नेशनल सर्विस के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्षेत्रीय प्रसारण सेवा, रीजनल सर्विस के लिए, स्थानीय प्रसारण सेवा, लोकल सर्विस के लिए, विदेश प्रसारण सेवा, एक्सटर्नल सर्विसेज के लिए, आकाशवाणी समाचार, न्यूज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, राइट। सो यस, नाउ लेट्स गोइंग टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, रेडियो की भाषा पर प्रकाश डालिए। यानी जो रेडियो की जो भाषा है उनके ऊपर हमें प्रकाश डालना है। सो सो रेडियो जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी आपसे में जो ना इन्फॉर्मेशन पास करने का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माध्यम है। रेडियो में श्रोता केवल सुनता है, इसलिए इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सुनते ही आसानी से समझ में आ जाए। यानी इस तरीके से बोला जाए रेडियो में, ठीक है, जहाँ जो ना सामने वाला इंसान जो ना आसानी से समझ सके। रेडियो की भाषा का मुख्यतः उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को सरल ढंग से लोगों तक पहुंचाना होता है। तो सबसे पहला आ जाता है सरल और सहज भाषा। यानी बोलते समय जो है ना बिल्कुल सरल भाषा में बोलना चाहिए जिससे सभी को समझ में आ जाए। सेकंड, स्पष्टता, यानी शब्दों और वाक्यों में स्पष्टता होनी चाहिए, कठिन तथा भ्रम पैदा करने वाले शब्दों से बचा जा सके। यानी जो है ना ज़्यादा जो है ना बहुत ही ज़्यादा हाई थिंकिंग वाले वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी जो नॉर्मल वाक्य में जो स्पष्ट हो सके उसको जो है नॉर्मल में ही बोला जाना चाहिए। देन थर्ड इज संक्षिप्तता, यानी रेडियो में छोटे और सीधे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जिससे संदेश जल्दी समझ में आ सके। देन फोर्थ इज प्रभावशीलता, यानी भाषा जो ऐसी होनी चाहिए ना जो श्रोताओं का ध्यान बनाए रखे और उन पर जो है ना सकारात्मक प्रभाव डाले। देन फिफ्थ इज शुद्ध उच्चारण के अनुकूल, यानी रेडियो की भाषा जो है ना बोलने और सुनने योग्य होती है। इसमें ऐसे शब्द चुने जाते हैं जिनका उच्चारण जो है ना स्पष्ट हो। देन रोचकता, कार्यक्रम के अनुसार भाषा में जो है ना आकर्षण और जीवंतता रखी जाती है ताकि श्रोता रुचि बनाए रखें। यानी जो है ना जो भी रोचकता, जो भी सस्पेंस, आकर्षण जो ये भी होता है ना, ताकि अट्रैक्ट करके रखे लिस्टनर को, ऐसा होना चाहिए। श्रोता केंद्रित भाषा, रेडियो की भाषा श्रोताओं की आयु, शिक्षा और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर तैयार करनी चाहिए। यानी जो भी लिस्टनर है सुनने वाला रेडियो को,
उसकी एज, एजुकेशन और उनकी जो भी रीजनल बैकग्राउंड है यानी क्षेत्रीय पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए। संवादात्मक शैली यानी रेडियो की भाषा में बातचीत जैसा भाव होता है जिससे श्रोता जुड़ाव महसूस करते हैं। यानी रेडियो की भाषा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं जिससे श्रोता को जो है ना जुड़ाव उससे महसूस होने लगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। यानी रेडियो के लिए जब भी वो समाचार लेखन करते हैं यानी उस वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण समझाइए यानी उदाहरण के साथ समझाइए। रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सावधानी इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि जो है ना श्रोता, जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, राइट, श्रोता जो है ना समाचार को केवल सुनता है, तो हमें वो देखता नहीं है, तो उसे सुन के जो है ना पूरी तरह समझ में आना चाहिए, हमें कुछ इस प्रकार से लिखना चाहिए। इसलिए समाचार स्पष्ट रूप से, ईजी वे में, सरल रूप में और प्रभावी होना चाहिए। ना सरल भाषा का प्रयोग, जो समाचार जो है ना, समाचार की भाषा जो है ना सामान्य बोलचाल की होना चाहिए, जैसे नॉर्मली बोलचाल होती है, ताकि हर व्यक्ति को जो है ना उसे आसानी से समझ सके। और छोटे छोटे लाइन में होना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े लाइन में नहीं होना चाहिए कि समझ में ही ना आए। तथ्यात्मक शुद्धता यानी समाचार में जो दी गई जो जानकारी है ना, जो रेडियो में से जो भी समाचार वो देंगे वो जो है ना विश्वसनीय यानी विश्वास करने योग्य होनी चाहिए। गलत सूचना से बचना चाहिए, यानी गलत सूचना से बचना आवश्यक है। स्पष्टता और क्रमबद्धता यानी समाचार को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि श्रोता आसानी से समझ सके, यानी बिल्कुल जो है ना लॉजिकल वे में जो है ना पूरा ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि जो है ना जो लिस्टनर जो है आसानी से समझ सके। और कठिन शब्दों से बचाव, यानी कुछ ज़्यादा जो है ना ज़्यादा कठिन यानी हार्ड वर्ड यूज़ ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हो, जिसका अर्थ समझना ज़्यादा कठिन ना हो। समय का ध्यान, मेन चीज़ जो टाइमिंग जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइमिंग मैटर्स, यानी टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यानी समाचार जो है ना संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी तक सीमित होना चाहिए, यानी ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं होना चाहिए। उच्चारण योग्य शब्द, यानी जो भी शब्द बोल रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाए, राइट, प्रोनाउंसिएशन किया जाए यानी उच्चारण किया जाए। ऐसे शब्द चुने जाने चाहिए जिन्हें समाचार वाचक आसानी से बोल सके, प्रोनाउंस कर सके। उदाहरण के लिए जैसे राज्य सरकार ने आज किसानों के लिए नई सहायता योजना शुरू की, इससे हजारों किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। यानी इस प्रकार से समाचार को जो है ना इतना सरल और स्पष्ट और सीधे रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नाउ 8th इज निष्पक्षता, यानी समाचार में जो है ना किसी प्रकार का व्यक्तिगत मत या पक्षपात नहीं होना चाहिए, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ज़्यादा जो है ना पक्षपाती नहीं, इसी का नहीं सुनना चाहिए, हमें सभी का सुनना चाहिए। किसका? सभी का ही सुनना चाहिए, ऐसे पक्षपाती नहीं होना चाहिए कि एक ही के लिए होना चाहिए, राइट। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि एक न्यूज़ चैनल जो है ना केवल एक ही की विशेषता बताए रहता है, बाकी बाकी सबकी बुराई बताते रहता है, राइट, जैसे कि गोदी मीडिया। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4, कंपेयरिंग कंपेयरिंग और उद्घोषणा में साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कंपेयरिंग और उद्घोषणा, इन इन दोनों का जो है ना, इन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है विद एग्जाम्पल। साधारण मतलब एग्जाम्पल। नाउ स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग और उद्घोषणा दोनों प्रसारण और मंच संचालन में जुड़े कार्य है, लेकिन इनके उद्देश्य, शैली और प्रस्तुति में अंतर होता है। यानी जो है ना दोनों का प्रसारण और मंच संचालन जो है ना जुड़े कार्य करते हैं, पर इनके जो है उद्देश्य और शैली, जो इनका जो गोल रहता है और शैली रहता है, उनकी प्रस्तुति में डिफरेंस होता है। और गहराई से समझते हैं, पहले तो अर्थ समझते हैं। कंपेयरिंग किसी कार्यक्रम या संचालन करते हुए विभिन्न प्रस्तुतियों को जोड़ने की कला है, जबकि उद्घोषणा किसी, बेसिकली जो कंपेयरिंग जो है ना किसी संचालन करते हुए जो बहुत अलग अलग तरीके जो प्रस्तुतियाँ आती है उन सबको जोड़ने का जो है ना एक कला है, उसे क्या कहते हैं? कंपेयरिंग। जबकि उद्घोषणा किसी सूचना
कार्यक्रम और संदेश की औपचारिक घोषणा करना है। यानी उद्घोषणा का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की सूचना, किसी भी चीज़ का कार्यक्रम या संदेश की जो है ना औपचारिक यानी फॉर्मल रूप से घोषणा करना, दैट इज़ उद्घोषणा। अब इन सब का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कंपेयरिंग का क्या उद्देश्य होता है? कंपेयरिंग का उद्देश्य होता है कार्यक्रम को रोचक और व्यवस्थित बनाना होता है। यानी जो भी कार्यक्रम, जो भी प्रोग्राम चल रहा है उनको और ज़्यादा रोचक और भी ज़्यादा व्यवस्थित रूप से बनाना। बल्कि उद्घोषणा का क्या उद्देश्य होता है? केवल आवश्यक जानकारी देना होता है। यानी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, ओनली जस्ट वी नीड टू गिव देम। सो शैली क्या होता है? कंपेयरिंग में संवादात्मक, यानी जो कंपेयरिंग में जो संवादात्मक रहता है वो आकर्षक और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करता है। यानी जो संवाद कर, जो बोलता है, वो कौन कौन से वर्ड यूज़ करता है? आकर्षक और प्रभावशाली भाषा। बल्कि उद्घोषणा में संक्षिप्त और स्पष्ट और औपचारिक भाषा का उपयोग ही किया जाता है। नाउ विस्तार। विस्तार क्या है? कंपेयरिंग में विषय का थोड़ा परिचय, टिप्पणी और श्रोताओं से जुड़ाव शामिल होता है। उद्घोषणा जो है बेसिकली सामान्यतः छोटी और सीधी होती है, राइट। नाउ भूमिका की तरफ बढ़ते हैं। भूमिका में बेसिकली क्या होता है? बेसिकली जो है ना, भूमिका में जो है ना कंपेयर कार्यक्रम का जो है ना सूत्रधार होता है, जबकि उद्घोषणा सूचना देने का कार्य करता है। हमने तो बेसिकली उद्घोषक का मतलब समझ लिया, वो क्या काम करता है? सूचना देने का कार्य पर करता है। पर कंपेयर कार्यक्रम का सूत्रधार होता है। नाउ उदाहरण के लिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग में एक उदाहरण है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ प्रसिद्ध गायक श्री रमेश जी को, अपनी मधुर प्रस्तुति से आपका मनोरंजन करेंगे। ये तो हो गया कंपेयरिंग। ना उद्घोषणा क्या होता है? सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है कि कार्यक्रम शाम 6 बजे प्रारंभ होगा। सो ये एक टाइप से फॉर्मल रूप से सूचना दे रहा है। ना श्रोताओं से संबंध, यानी जो लिस्टनर है उनसे संबंध बनाना। कंपेयर जो है ना श्रोताओं से लगातार जुड़ाव बनाए रखता है, जबकि उद्घोषक केवल सूचना प्रदान करता है। नाउ क्वेश्चन 5, भेंट वार्ता से आप क्या समझते हैं? बेसिकली भेंट वार्ता क्या होता है? अपनी रुचि के अनुसार किसी एक विषय पर भेंट वार्ता के लिए 10 प्रश्न तैयार कीजिए। यानी जो हम अपने जो है ना अपने रुचि यानी अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है ना भेंट वार्ता के लिए कोई 10 प्रश्न हमें लिखना है। सबसे पहले तो समझते हैं भेंट वार्ता। भेंट वार्ता जो है ना, भेंट वार्ता जनसंचार की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी व्यक्ति से किसी विशेष विषय पर प्रश्न पूछकर उसके विचार, अनुभव और जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन से विशेष विषय, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर प्रश्न पूछकर उससे जो है ना उसके विचार, यानी उसके जो भी एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, उनके जो भी थॉट है, विचार और उनकी जो जानकारी प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। भेंट वार्ता का उद्देश्य जो है ना, जो लिस्टनर होता है, श्रोताओं या दर्शकों, जो जो देखने वाले रहते हैं, श्रोताओं या दर्शक तक सही है और उपयोगी जानकारी पहुंचाना होता है। इसमें प्रश्न पूछकर स्पष्ट, सरल और विषय से संबंधित होनी चाहिए। भेंट वार्ता रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र और अन्य संचार माध्यम में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। नाउ मेरी रुचि का विषय शिक्षा, यानी आपको जो है ना शिक्षा से रिलेटेड कोई 10 प्रश्न पूछना है। इस विषय पर भेंट वार्ता के लिए 10 प्रश्न निम्नलिखित है। क्या क्या प्रश्न आप पूछ सकते हो? रुचि है शिक्षा, जो भी इंटरेस्ट है आपका। क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? विद्यार्थियों के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ऑनलाइन शिक्षा के क्या लाभ है? ऑनलाइन शिक्षा की मुख्य चुनौतियां क्या है? विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है? शिक्षा में तकनीक का क्या महत्व है? ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था में किन सुधारों की आवश्यकता है? शिक्षकों की भूमिका को आप किस प्रकार महत्वपूर्ण मानते हैं? आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में आप कौन से प्रमुख बदलाव देखते हैं? बेसिकली ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न विषय की जानकारी, अनुभव और विचारों को प्रभावी रूप से सामने लाने में सहायक होते हैं। यस। नाउ महिला सशक्तिकरण पर परिचर्चा के आयोजन
के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। बेसिकली महिला सशक्तिकरण की जो है ना हमें परिचर्चा के आयोजन के लिए हम जो है किन किन बातों का ध्यान रखेंगे महिला सशक्तिकरण में, विस्तार से समझाइए। महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पर परिचर्चा का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा और सामाजिक भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यानी जो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बढ़ावा देना किन किन चीज़ों पे, उनके अधिकारों पे, उनके शिक्षा पे, उनके रोजगार पे, उनके सुरक्षा और सामाजिक भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। ऐसी परिचर्चा के आयोजन में निम्नलिखित बातों पर हमें ध्यान की आवश्यकता है। सबसे पहले विषय की स्पष्ट चयन, यानी जिस भी विषय का हम बात करेंगे उस पर स्पष्ट चयन यानी प्रॉपर चयन होना चाहिए। परिचर्चा का विषय महिला सशक्तिकरण से सीधा जुड़ा और वर्तमान समय के अनुसार प्रासंगिक होना चाहिए। योग्य वक्ताओं का चयन, यानी जो भी वक्ताओं होंगे उनका बिल्कुल प्रॉपर तरह से चयन करना, यानी ऐसे विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता या सफल महिलाओं को आमंत्रित हमें करना चाहिए जो कि विषय पर जो ना सार्थक विस्तार प्रस्तुत कर सके, यानी अपना जो है ना एक बिल्कुल पूरा अच्छा और पूरा सार्थक विचार जो है ना सामने प्रेजेंट कर सके। थर्ड, उद्देश्य निर्धारित करना, यानी एक जो है ना पर्टिकुलर उद्देश्य निर्धारित करना। परिचर्चा के मुख्य उद्देश्य पहले से स्पष्ट होने चाहिए ताकि चर्चा सही दिशा में आगे बढ़े। श्रोताओं की भागीदारी, जो लिस्टेनर की जो है ना उनकी भी भागीदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, उत्तर और विचार साझा करने का अवसर देना चाहिए ताकि कार्यक्रम अधिक प्रभावी बने। नाउ फिफ्थ इज सरल भाषा का प्रयोग। हमें जो है ना बेसिकली इजी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। चर्चा में ऐसी भाषा का उपयोग होना चाहिए जिसे सभी लोग आसानी से समझ सकें। समय प्रबंधन, यानी प्रत्येक वक्ता और गतिविधि के लिए निर्धारित समय तय होना ही चाहिए। नाउ सेवेंथ इज आवश्यक व्यवस्थाएं, यानी जैसे सारी व्यवस्थाएं जो है ना आवश्यक रूप से दी जाए, जैसे स्थान हो गया, ध्वनि व्यवस्था हो गया, बैठने की सुविधा हो गया और अन्य संसाधनों की उचित तैयारी करनी चाहिए। देन एट्थ इज सकारात्मक वातावरण, यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। चर्चा सम्मानजनक, संतुलित और प्रेरणादायक होनी चाहिए, यानी वट एवर टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, कोई सा भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो है ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सम्मानजनक, संतुलित, एक प्रॉपर जो है ना हारमोनियल मैनर में होना चाहिए, एक रिदम में चलना चाहिए और प्रेरणादायक यानी इंस्पिरेशनल होना चाहिए ताकि महिलाओं के आत्मविश्वास, यानी महिलाओं का जो है ना जो सेल्फ मोटिवेशन, जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो जो ना और जागरूकता को बढ़ावा मिल सके, इन सब चीज़ों पे उनको बढ़ावा मिल सके। ना क्वेश्चन 7, रेडियो नाटक के प्रस्तुतिकरण पर प्रकाश डालिए। सो बेसिकली रेडियो नाटक के प्रस्तुतिकरण के जो है ना हमें इसके बारे में बताना है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सो रेडियो नाटक श्रव्य माध्यम का एक महत्वपूर्ण रूप है, यानी श्रव्य माध्यम का जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूप है। इसमें कहानी, संवाद, ध्वनि, प्रभाव और संगीत के माध्यम से घटनाओं तथा पात्रों को श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो नाटक का प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए कि जो लिस्टनर है बिना देखे ही पूरे दृश्य की कल्पना कर सके, यानी इमेजिनेशन करने लगे, अपने मन में जो है ना इमेज बनाने लगे, अपने मन में छवि बनाने लगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। नाउ पहला, प्रभावशाली पटकथा, यानी कोई ऐसा पटकथा का चयन करना चाहिए। रेडियो नाटक की पटकथा सरल होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जो लिस्टनर है यानी सुनने वाला कहानी को आसानी से समझ सके। सशक्त संवाद, यानी जो है ना संवाद रेडियो नाटक का मुख्य आधार होते हैं। इनके माध्यम से पात्रों का परिचय, भावनाएं और घटनाएं व्यक्त की जाती है। उचित स्वर अभिनय, यानी कलाकारों की आवाज़ जो है ना उच्चारण और भावाभिव्यक्ति पात्रों के अनुसार होनी चाहिए। और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग, यानी दरवाजे की आवाज़, वर्षा, वाहन और भीड़ जैसी ध्वनियाँ वातावरण निर्माण में सहायक करती हैं। नाउ फिफ्थ इज संगीत का उपयोग, यानी संगीत नाटक के भावों को प्रभावशाली बनाता है तथा दृश्यों के परिवर्तन का संकेत देता है। सिक्स्थ स्पष्ट उच्चारण, यानी सभी कलाकारों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। सेवन्थ समय का संतुलन, यानी इस टाइमिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनका जो है ना प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी नाटक की गति संतुलित होनी चाहिए ताकि श्रोता की रुचि उसमें इंटरेस्ट जो है बने रहे। निर्देशन की भूमिका, यानी निर्देशक सभी तत्वों का समन्वय करके नाटक को प्रभावी और जीवंत रूप से प्रदान करता है।
जैसे कि ये यहाँ पे एक पिक्टोरियल डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बताया गया है ना जो रेडियो नाटक के बारे में। बेसिकली निर्देशक हो गया, लेवल हो गया, संगीत कैसा होना चाहिए जब भी रेडियो का पूरा वो बना रहे हैं, और उचित स्वर अभिनय वाला सशक्त संवाद होना चाहिए, प्रभावशाली पटकथा होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण करने वाला इंसान होना चाहिए, ध्वनि प्रभाव यानी ध्वनि प्रभाव होना चाहिए, यानी रेडियो नाटक का ये प्रस्तुतिकरण है ये पूरा। राइट, यस। नाउ बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन 8 में। गीत संगीत की सामान्य कार्यक्रम का विवेचन कीजिए, यानी गीत संगीत के जो सामान्य कार्यक्रमों का जो है ना हमें विवेचन करना है। सो गीत संगीत के सामान्य कार्यक्रम रेडियो और अन्य प्रसारण माध्यम के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। यानी जो संगीत के जो है ना सामान्य कार्यक्रम रेडियो और अन्य प्रसारण माध्यमों के जो है ना सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में शामिल होता है गीत। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? श्रोताओं का जो है ना मनोरंजन करना, संगीत के लिए रुचि विकसित करना, डेवलप करना तथा सांस्कृतिक मूल्यों का जो है ना प्रसार करना होता है। इन कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के गीत और संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। इन कार्यक्रम जो है ना बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ गीत और म्यूजिक जो है ना सॉन्ग्स एंड म्यूजिक प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहला है फिल्मी गीत कार्यक्रम, यानी इनमें लोकप्रिय फिल्में के लिए के गीत प्रसारित किए जाते हैं। जो फेमस फिल्में हैं वहाँ के गीत प्रसारित किया जाता है। ये श्रोताओं द्वारा सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले कार्यक्रम होते हैं, यानी जो है ना जो लिसनर जो है ना ज़्यादातर लिसनर जो है ना इन्हीं को ही पसंद करते हैं। लोकगीत कार्यक्रम, इनमें जो है ना डिफरेंट क्षेत्रों के जो है ना पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का जो है ना संरक्षण होता है। देन थर्ड इज शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। बेसिकली बेसिकली जो है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम जो है ना इन कार्यक्रमों में भारतीय शास्त्रीय गायन जो भी भारतीय शास्त्रीय गायन और वादन को जो है ना स्थान दिया जाता है। फिर फोर्थ है भक्ति संगीत कार्यक्रम, यानी भक्ति से रिलेटेड इनमें जो है भजन कीर्तन और धार्मिक गीतों का जो है प्रसारण किया जाता है जो आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं। देन फिफ्थ इज अनुरोध आधारित कार्यक्रम, यानी जो है ना जो लिस्टनर की पसंद और उनकी जो मांग जो है यानी ये वाला गीत सुनाने के लिए तो जो रिक्वेस्ट आती है, अनुरोध आता है, उसी के अनुसार गीत सुनाए जाते हैं। सिक्स्थ इज विशेष अवसरों के कार्यक्रम, यानी जैसे जो जिस टाइम पे जो ना ये वाला सुटेबल है तो उस टाइम पे वो कार्यक्रम चलाना, जैसे राष्ट्रीय पर्व, त्योहार और महत्वपूर्ण अवसर पर विषय अनुसार गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। देन सेवन इज नवोदित कलाकारों के कार्यक्रम, यानी नए गायकों और संगीतकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाता है। जो नए सिंगर्स रहते हैं इन सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाता है। ना क्वेश्चन 9, किसी खेल या शोभा यात्रा के लिए 5 मिनट की कमेंट्री तैयार कीजिए, यानी हमें जो है ना किसी खेल या कोई यात्रा होने वाला, कोई शोभा यात्रा, उनके लिए जो है ना 5 मिनट की कमेंट्री तैयार करना है रेडियो के लिए। ओके, आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा का सीधा प्रसारण प्रस्तुत कर रहे हैं। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से आगे बढ़ रही है और चारों ओर उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सो प्रारंभिक दृश्य क्या होना चाहिए? सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज लिए विद्यार्थी चल रहे हैं, उनके पीछे बैंड दल देशभक्ति के मधुर धुन बजा रहे हैं। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, यानी टोटली जो है ना आपको बताना है कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है। सांस्कृतिक झांकियाँ, अब विभिन्न विद्यालयों और संस्थाओं की आकर्षक झांकियाँ दिखाई दे रही है। ये झांकियाँ भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक एकता का संदेश दे रही हैं। फिर छात्रों की प्रस्तुति, विद्यार्थी रंग बिरंगे परिधानों में नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। दर्शक तालियों से उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। जन भागीदारी, नागरिक सामाजिक संगठन और समन्वय सेवी संस्थाएं भी शोभा यात्रा में शामिल हैं। सभी के चेहरे पर उत्साह और गर्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विशेष आकर्षण क्या होगा? अब एक झांकी महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण पर आधारित सुंदर प्रस्तुति दिखाई दे रही है। फिर समापन दृश्य, यानी शोभा यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। देशभक्ति के नारों और संगीत से पूरा वातावरण गुंजायमान है। यह आयोजक राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक जागरूकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। रेडियो की नई सेवाओं का परिचय दीजिए। जो रेडियो की जो नई सेवाएं हैं उनका हमें परिचय देना है। समय के साथ रेडियो ने तकनीकी विकास को अपनाते हुए अनेक नई सेवाएं शुरू की है।
इन सेवाओं के कारण रेडियो पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और आधुनिक और व्यापक माध्यम बन गया है। अब जो है ना इसी तरह के जो है ना आपको सारे पॉइंट जो है ना ऐसे बताने पड़ेंगे, जैसे नई सेवाओं ने श्रोताओं तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को अधिक सरलता पहुंचाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सो बेसिकली जो है ना ये आप रीड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको इस तरीके से बनाना है। नाउ अब हम बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 11 में। रेडियो से प्रसारित होने वाले समाचार के लिए राजनीति और अर्थनीति से संबंधित 4 नमूने तैयार कीजिए। सो बेसिकली जो है ना रेडियो से प्रसारित होने वाले जो है ना जो भी समाचार के लिए जो है ना हमें राजनीति और अर्थनीति से संबंधित जो है 4 नमूने तैयार करने हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो समाचार संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्यात्मक होते हैं। राजनीति और अर्थनीति से संबंधित समाचारों में यही सही जानकारी तथा सरल भाषा का विशेष महत्व है। यानी जो है ना सही जानकारी और इजी लैंग्वेज में जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 नमूने कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले राजनीतिक समाचार। पहला, केंद्र सरकार ने आज संसद में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया। सरकार के अनुसार यह विधेयक प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है। इसे इस पर अगले सप्ताह विस्तृत चर्चा की जाएगी, कुछ इस प्रकार से। देन राजनीतिक समाचार 2, राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आज संपन्न हुआ। सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। देन आर्थिक समाचार। पहला, सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। इस योजना से रोजगार के अवसर बढ़ने और उत्पादन में सुधार की संभावना है। देन फोर्थ, आर्थिक समाचार 2, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किसानों के लिए ऋण सुविधा शुरू की गई है। अधिकारियों के अनुसार इससे किसानों को कम ब्याज दर पर आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। नाउ क्वेश्चन 12, रेडियो से प्रसारित ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी रेडियो में जो प्रसारित जो है ना ज्ञानवर्धक और मनोरंजन कार्यक्रम जो है ना उन पर हमें अपने विचार व्यक्त करना है। बेसिकली जो है ना रेडियो आज भी जनसंचार का जो है ना एक प्रभावी माध्यम है। रेडियो से प्रसारित ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम समाज के जो है ना विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी और सिद्ध होते हैं। ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन ही नहीं करते हैं बल्कि लोगों के ज्ञान और जागरूकता भी वृद्धि करते हैं। यानी लोगों का जो है ना नॉलेज और अवेयरनेस की भी जो है ना वृद्धि करते हैं, ज्ञान में वृद्धि। रेडियो पर प्रसारित शैक्षिक, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम श्रोताओं को नई जानकारी प्रदान करते हैं। शिक्षा का माध्यम। विद्यार्थी रेडियो के माध्यम से विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनकी समझ और सामान्य ज्ञान बढ़ता है। मनोरंजन का साधन। गीत, संगीत, नाटक, हास्य कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ श्रोताओं का मनोरंजन करती हैं तथा तनाव कम करने में सहायक करती है। जागरूकता का विकास। सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम लोगों को महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक बनाते हैं। फिफ्थ, सभी के लिए सुलभ। यानी सभी के लिए सुलभ होता है। रेडियो का उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। संस्कृति का संरक्षण। यानी लोकगीत, लोक कथाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी परंपराओं को जीवित रखने में सहायता करते हैं। देन सेवेंथ इज समय का सदुपयोग। यानी रेडियो सुनते हुए लोग अन्य कार्य भी कर सकते हैं जिससे समय का बेहतर उपयोग होता है। रेडियो के ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देन 13 इज कमेंट्री क्या है। किसी कमेंटेटर को कमेंट्री के लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती है। कमेंट्री किसी घटना, खेल, समारोह या कार्यक्रम का आंखों देखा और तत्कालिक शब्दों में किया गया वर्णन है। बेसिकली जो है ना कमेंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे किसी खेल या समारोह या कार्यक्रम में जो है ना जो भी कुछ चल रहा है उसके ऊपर जो है ना अपने उसका वर्णन करना, उनके बारे में बात करना। जैसे क्रिकेट मैच में जो कमेंट्री करते हैं, जैसे रेसलमेनिया में जो कमेंट्री करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो दैट इज़ कमेंट्री। इसका उद्देश्य श्रोताओं या दर्शकों तक घटना की सही, रोचक और स्पष्ट जानकारी पहुंचाना होता है।
यानी जो है ना श्रोताओं और जो भी दर्शक है उनको 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 जो है ना उनके तक सही जानकारी और स्पष्ट जानकारी जो है ना पहुंचाना होता है। रेडियो और टेलीविज़न में कमेंट्री का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से लोग घटनाओं को बिना वहाँ उपस्थित हुए भी समझ सकते हैं। कमेंट्री के लिए कमेंटेटर को क्या-क्या तैयारी करनी पड़ती है? सबसे पहले विषय का पूरा ज्ञान यानी जिस भी विषय के बारे में वो करने जा रहे हैं कमेंट्री, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। तथ्य संग्रह यानी जो भी खिलाड़ियों, प्रतिभागियों, स्थान और कार्यक्रम से जुड़ी आवश्यक जानकारियाँ पहले से एकत्र करनी पड़ती है। देन थर्ड इज़ भाषा पर पकड़, यानी कमेंटेटर की जो है ना भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि श्रोता आसानी से समझ सकें। आवाज़ की अभ्यास, यानी सही उच्चारण, उचित गति और आवाज़ में उतार-चढ़ाव का जो है ना अभ्यास आवश्यक होता है। अवलोकन क्षमता, घटना को ध्यानपूर्वक देखकर तुरंत सही शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। देन आत्मविश्वास और संयम, यानी अचानक परिस्थितियों में भी शांत रहकर निरंतर बोलने का गुण आवश्यक है। फिर तकनीकी जानकारी, यानी जो टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें पता होना चाहिए, जैसे माइक्रोफोन, प्रसारण व्यवस्था और अन्य उपकरणों की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। देन शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका पर प्रकाश डालिए, यानी एजुकेशन सेक्टर में रेडियो की क्या क्या भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो एक महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम है। यह दूर दराज के क्षेत्रों तथा यह दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने को का सरल और सस्ता साधन है। रेडियो के माध्यम से विद्यार्थी, शिक्षक तथा सामान्य लोग विभिन्न विषयों की उपयोगी जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से जहाँ विद्यालय या अन्य शैक्षिक सुविधाएं सीमित होती हैं, वहाँ रेडियो शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो क्या-क्या है? शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण, यानी कोई सा भी जो ना अगर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे प्रसारण के लिए यूज़ होता है। जैसे रेडियो पर विभिन्न विषयों से संबंधित पाठ, व्याख्यान और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दूरस्थ शिक्षा में सहायक, यानी जो विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते, उन्हें भी रेडियो के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। देन थर्ड है सामान्य ज्ञान में वृद्धि, यानी जो नॉर्मल ज्ञान है उसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होना। समाचार, चर्चाएं और विशेष कार्यक्रम लिसनर यानी श्रोताओं के ज्ञान को बढ़ाते हैं। भाषा विकास में सहायक, यानी उनके भाषा विकास में भी सहायक का काम करते हैं। विशेषज्ञ के मार्गदर्शन, यानी जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। समय और धन की बचत होता है इसमें, और जागरूकता का विकास, यानी अवेयरनेस भी इसमें बढ़ता है। जैसे यहाँ पे एक पिक्टोरियल डायग्राम में दिया गया है जिसमें बताया गया कि रेडियो से क्या क्या हो रहा है, यानी रेडियो से बच्चा शिक्षित हो रहा है, राइट। यानी जितना भी देश विदेश में जो भी टेक्नोलॉजी इन सब के बारे में वो सुन पा रहे हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, राइट, और यहाँ पे रेडियो से वो समझ पा रहे हैं कैसे क्या क्या हो रहा है, राइट। और सब कुछ है, एनवायरनमेंट के बारे में, फैमिली के बारे में, साइंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, मनी के बारे में, टाइम के बारे में, ये सब चीज़ आप देख सकते हो, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 15, बच्चों के कार्यक्रम के लिए रेडियो लेखन कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाया। यानी जब भी बच्चों का कोई प्रोग्राम बनाना होता है उसमें रेडियो लेखन कैसे किया जाता है वो हमें बताना है। बच्चों के लिए रेडियो लेखन करते समय उनकी आयु, रुचि, समझ और मानसिक स्तर का विशेष ध्यान रखा जाता है। रेडियो में बच्चे केवल सुनते हैं, इसलिए भाषा सरल, रोचक और बोलचाल की होनी चाहिए। लेखन ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें नई जानकारी और अच्छे संस्कार भी दे सके। यानी सबसे पहला सरल और सहज भाषा होना चाहिए। यानी रोचक विषयों का चयन, यानी ऐसा विषय जो बच्चे को जो ना रोचक करते रहे, यानी जैसे कहानी, कविता, पहेली, गीत, विज्ञान और नैतिक शिक्षा जैसे विषय शामिल किए जाते हैं। संवादात्मक शैली, यानी लेखन ऐसा हो जैसा कोई सीधा बच्चों से जो है ना बात कर रहा हो। कल्पना शक्ति का विकास, पात्रों, घटनाओं और ध्वनियों के माध्यम से बच्चों की जो है ना इमेजिनेशन, कल्पना को बढ़ावा दिया जाता है। मनोरंजन और शिक्षा का संतुलन, यानी जो है ना एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए प्लस एजुकेशन भी संतुलित होना चाहिए। कार्यक्रम में आनंद के साथ उपयोगी जानकारी भी दी जाती है। छोटी और स्पष्ट प्रस्तुति, लंबे और जटिल विवरण से बचा जाता है ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे। उदाहरण के लिए, यदि स्वच्छता पर कार्यक्रम बनाना हो तो एक छोटी कहानी प्रस्तुत की जा सकती है जिसमें दो बच्चे अपने आसपास की सफाई रखते हैं और सभी को स्वच्छ रहने का संदेश देते हैं।
इससे बच्चे मनोरंजन के साथ अच्छी आदतें भी सीखते हैं। नाउ, उद्घोषक की योग्यता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, यानी जो उद्घोषक की जो योग्यता रहती है उन पे हमें अपने विचार व्यक्त करना है। सो उद्घोषक रेडियो या अन्य प्रसारण माध्यमों का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वह श्रोताओं और कार्यक्रम के बीच सेतु का कार्य करता है, एक टाइप से सेतु का कार्य करता है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता काफ़ी हद तक उद्घोषक की योग्यता पर निर्भर करती है। एक अच्छा उद्घोषक केवल बेसिकली उद्घोषक के बारे में हमने जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, प्रोबेबली। बेसिकली उद्घोषक और कंपेयरिंग वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, तो उद्घोषक का हमने समझ चुके हैं। एक अच्छा उद्घोषक केवल सूचना नहीं देता बल्कि अपने प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण से श्रोताओं को कार्यक्रम से जोड़े रखता है। यानी उद्घोषक वाला जब हमने क्वेश्चन किया था, सो उद्घोषक में क्या था, जो फॉर्मल तरीके से जो सूचना देते थे, राइट। सो दैट इज उद्घोषक। नाउ अब बढ़ते हैं इसके पॉइंट्स पर। यानी स्पष्ट और मधुर आवाज़ होनी चाहिए, भाषा पर अच्छा अधिकार होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी जो सामान्य ज्ञान जैसे विभिन्न विषयों की जानकारी होने से वह कार्यक्रम को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। प्रभावशाली अभिव्यक्ति, यानी विचारों को सरल, स्पष्ट और रोचक ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। देन समय की समझ होनी चाहिए, धैर्य और संयम होना चाहिए, और श्रोताओं की रुचि की समझ होनी चाहिए, और तकनीकी जानकारी भी होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजिकल जानकारी रहता है, जैसे प्रसारण से जुड़े उपकरणों और प्रक्रियाओं की सामान्य जानकारी भी उपयोगी होती है। डॉक्यूमेंट्री और रूपक पर विस्तृत चर्चा कीजिए। यानी डॉक्यूमेंट्री और रूपक पर हमें जो है ना विस्तृत चर्चा करना है। सो डॉक्यूमेंट्री और रूपक रेडियो प्रसारण की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। इनका उद्देश्य जो है ना श्रोताओं को जानकारी देना, जागरूक बनाना और किसी विषय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना होता है। दोनों की प्रस्तुति शैली अलग होती है, लेकिन दोनों ही ज्ञानवर्धक और रोचक मानी जाती है। यानी दोनों का जो है ना प्रेजेंट करने का तरीका, शैली जो अलग होता है, पर दोनों ही जो है ना ज्ञानवर्धक और रोचक मानी जाती है। सो सबसे पहले बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री किसी वास्तविक घटना, व्यक्ति, स्थान, संस्था या सामाजिक विषय पर आधारित तथ्यात्मक प्रस्तुति होती है। यानी डॉक्यूमेंट्री वो होता है जब किसी घटना, जब किसी घटना या किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी संस्था या किसी सामाजिक विषय पर जो है ना आधारित जो भी तथ्य होते हैं, जो भी उनके पास जो भी विचार रहते हैं, वो प्रस्तुत करना। इसमें सच्ची जानकारी, साक्षात्कार, ध्वनि प्रभाव और विवरण का उपयोग किया जाता है। सो डॉक्यूमेंट्री की विशेषताएं क्या क्या है? तथ्य आधारित होती है, यानी लॉजिकल वे में ये आधारित होती है, तथ्य आधारित होती है। सबसे पहले तो ये हो गया, जानकारी और जागरूकता बढ़ाती है, फिर वास्तविक घटनाओं का वर्णन करती है, फिर शोध और प्रमाणों पर आधारित होती है। और रूपक क्या होता है? रूपक रेडियो की एक साहित्यिक और नाटकीय विधा है जिसमें किसी विषय को पात्रों, संवादों, घटनाओं और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है श्रोताओं तक संदेश को रोचक ढंग से पहुंचाना होता है। अब रूपक की क्या क्या विशेषताएं होती है? संवाद प्रधान होता है, बेसिकली कल्पना और नाटकीय का प्रयोग होता है इसमें, मनोरंजन के साथ शिक्षा देता है इसमें, विषय को सरल और प्रभावशाली बनाता है। उदाहरण के रूप में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम या किसी महान व्यक्ति के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री तथा रूपक दोनों तैयार किए जा सकते हैं, जिनसे श्रोताओं को ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त होती है। सो इसी के साथ अपना 17th क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हम अपने 18th क्वेश्चन में। पूछ रहा है, किसी मेले का आंखों देखा हाल आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? समझे? यानी किसी मेले में आप गए और उसमें जो आंखों देखा, यानी जो प्रेजेंट टाइम में आपने जो भी कुछ देखा, उसे आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? सो वो समझते हैं। मेले का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करते समय घटना का सजीव, स्पष्ट और क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है ताकि श्रोता समव्य को मेले के बीच उपस्थित महसूस कर सके। सो प्रस्तुति में केवल देखी गई बातों का वर्णन होना है। भाषा सरल, यानी भाषा जो है इजी होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए और रोचक होना चाहिए। सो सबसे पहले मेले का परिचय देना है आपको। सबसे पहले मेले का नाम, स्थान, अवसर और उद्देश्य बताया जाता है ताकि श्रोताओं को आवश्यक जानकारी मिल सके। फिर वातावरण का वर्णन, मेले की सजावट, भीड़, दुकानों, झूलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया जाता है। गतिविधियों का क्रमबद्ध विवरण, यानी मेले में हो रही प्रमुख गतिविधियों
को उसी क्रम में बताया जाता है जिस क्रम में वे दिखाई देती है। देन ध्वनियों का उल्लेख, लोगों की बातचीत, संगीत, उद्घोषणाओं और बच्चों की खुशी जैसी ध्वनियों का वर्णन किया जाता है। देन रोचकता बनाए रखना, प्रस्तुति में उत्साह और स्वाभाविकता होनी चाहिए ताकि श्रोता लगातार जुड़े रहें। देन 6 इज तथ्यात्मक जानकारी देना, अनुमान या अतिशयोक्ति से बचते हुए सही और विश्वसनीय जानकारी दी जाती है। उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि मेले में रंग बिरंगी दुकानें सजी हैं, बच्चे झूले का आनंद ले रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और चारों ओर उत्साह और आनंद का वातावरण दिखाई दे रहा है। यानी ये जो आंखों देखा जो दिखाई दे रहा है आपको वही केवल प्रस्तुत करना है विद वेरी इजी लैंग्वेज में। क्वेश्चन 19, जनसंचार के विविध माध्यमों का परिचय दीजिए। यानी जो जनसंचार के जो जो डिफरेंट डिफरेंट माध्यम है उन सब का हमें परिचय देना है। तो जनसंचार ऐसे साधनों को कहा जाता है जिनके माध्यम से सूचना, विचार, ज्ञान और मनोरंजन एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है। आधुनिक समाज में जनसंचार के विभिन्न माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोगों को जो है ना जागरूक बनाने, शिक्षा देने तथा सामाजिक विकास में सहयोग करते हैं। सबसे पहला है समाचार पत्र। यानी यह जो है ना जनसंचार का सबसे पुराना, यानी बहुत पुराने टाइम से जो है ना समाचार पत्र चलते आ रहा है, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं और महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा जो है ना समाचार, लेख, विज्ञापन और विभिन्न जानकारियाँ हाँ, लोगों तक पहुँचती है। फिर रेडियो जो है ना सबसे सस्ता और सरल माध्यम है। इसके द्वारा समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम, संगीत तथा मनोरंजन संबंधी सामग्री प्रसारित की जाती है। फिर टेलीविज़न यानी टीवी, यह श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का, यानी इसमें जो आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, दोनों प्रकार का माध्यम है। चित्र और ध्वनि के कारण इसका प्रभाव अधिक होता है। फिर फोर्थ है पत्रिकाएं, यानी विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इनमें साहित्य, विज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़ी सामग्री प्रकाशित होती है। फिर फिफ्थ है इंटरनेट, यानी वर्तमान समय का सबसे तेज संचार माध्यम है। इसके द्वारा सूचना तुरंत विश्व भर में पहुंच जाती है। फिर सिक्स्थ है सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और अन्य मंचों के माध्यम से लोग जो है ना विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। फिर सेवन्थ आ जाता है फिल्में, यानी फिल्में जो है ना मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संदेश भी लोगों तक पहुंचाती है। फिर आते हैं क्वेश्चन 20 पे, पूछ रहा है भारत में रेडियो प्रसारण के इतिहास का वर्णन कीजिए। यानी जो भारत में जो रेडियो प्रसारण का जो भी इतिहास है उस पर हमें वर्णन करना है। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास लगभग एक सदी पुराना है। 100 ईयर्स, एक ही सदी। यह जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है जिसने सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाई है। सबसे पहले बढ़ते हैं प्रारंभिक शुरुआत में। भारत में रेडियो प्रसारण का पहला प्रयोग वर्ष 1923 में बम्बई रेडियो क्लब द्वारा किया गया। इसके बाद 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बम्बई और कलकत्ता से नियमित प्रसारण शुरू किया। प्रसारण शुरू करते हैं। अब बढ़ते हैं 2 पे, सरकारी नियंत्रण। वर्ष 1930 में सरकार ने रेडियो सेवा का संचालन अपने हाथ में लिया और इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रखा। यानी जो है ना अब सरकार ने जो है 1930 में जो है ना रेडियो सेवा संचालन का अपने हाथ में ले लिया। फिर थर्ड है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कर दिया गया। इसके बाद रेडियो प्रसारण का तेज़ी से विस्तार हुआ। फिर स्वतंत्रता के बाद विकास हुआ, जैसे 1947 के बाद जो स्वतंत्रता आया था, उसके समय में जो ना भारत में केवल 6 रेडियो केंद्र थे। बाद में देश भर में नए केंद्र स्थापित किए गए और प्रसारण सेवाओं का विस्तार किया गया। फिर पांचवा है विविध कार्यक्रमों का प्रसारण, यानी रेडियो पर समाचार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगीत, नाटक, खेल तथा मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। फिर एफएम रेडियो का आगमन। 1990 के दशक में एफएम रेडियो शुरू हुआ जिससे ध्वनि की गुणवत्ता बेहतर हुई और श्रोताओं की संख्या बढ़ी। आज रेडियो देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना हुआ है। ना जन माध्यम के रूप में रेडियो की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए। जन माध्यम के रूप में जो रेडियो की जो भी विशिष्टताएं हैं उनके ऊपर हमें प्रकाश डालना है। जन माध्यम के रूप में रेडियो एक अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय माध्यम है। इसकी पहुंच समाज के विभिन्न वर्गों तक आसानी से होती है।
रेडियो की अनेक विशेषताएं इसे अन्य जन माध्यमों से अलग बनाती है ना। पहला पॉइंट है व्यापक पहुंच, यानी रेडियो जो है ना शहरों, गांव, दूर दराज क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचता है, जहां के अन्य संचार साधन नहीं पहुंचते, वहां भी रेडियो सुना जा सकता है। कम खर्चीला माध्यम, यानी लो कॉस्ट माध्यम है ये। त्वरित सूचना का साधन, मतलब रेडियो के माध्यम से जो है ना समाचार, मौसम, खेल तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं तुरंत प्रसारित की जा सकती है। फिर फोर्थ है साक्षरता की आवश्यकता, यानी रेडियो सुनने के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं है, इसलिए अशिक्षित लोग भी जो है ना इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर फिफ्थ है मनोरंजन का प्रभावी माध्यम, यानी रेडियो पर जो है ना संगीत, नाटक, वार्ताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जो श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं। शिक्षा और जागरूकता, जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस में भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है इसने। रेडियो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक विषयों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक बनाता है। 7 है सरल और सहज भाषा, इजी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। रेडियो की भाषा सामान्य, स्पष्ट और समझने में आसान होती है, जिससे संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचता है। हर समय उपलब्ध है, यानी रेडियो को जो है ना घर, खेत, यात्रा तथा कार्यस्थल पर भी आसानी से सुना जा सकता है। 9 परिचर्चा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके उसके लिए बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों का विवेचन कीजिए, यानी जो परिचर्चा का जो है ना हमें अर्थ स्पष्ट करते हुए जो है ना उसके लिए बढ़ती गई जो आवश्यक सावधानियां हैं उस पर हमें विवेचन करना है। 9 परिचर्चा का अर्थ किसी विषय पर दो या दो अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना है, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अपने विचार का आदान प्रदान करना। इसका उद्देश्य किसी विषय को विभिन्न दृष्टिकोण से समझना, जानकारी देना और उचित निष्कर्ष तक पहुंचना होता है, यानी एट द एंड जो है बेटर कंक्लूजन तक वो पहुंचता है। रेडियो, टेलीविजन तथा शैक्षिक कार्यक्रमों में परिचर्चा का व्यापक उपयोग किया जाता है। परिचर्चा को प्रभावी बनाने के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? विषय की स्पष्ट जानकारी, यानी जो भी टॉपिक है उसका स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। उद्देश्य की स्पष्टता, यानी परिचर्चा का उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होना चाहिए कि क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका मोटो है, क्या उसका एम है, जिससे चर्चा सही दिशा में आगे बढ़े। भाषा ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए और डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए। तथ्यपरक विचार, यानी चर्चा में केवल जो है ना सही और प्रमाणित तथ्यों का उपयोग करना चाहिए। विषय से जुड़े रहना, यानी जो है ना टॉपिक से भटकना नहीं, बट विषय पे ही बात करते रहना। संचालन की भूमिका, यानी संचालन को चर्चा का संतुलन बनाए रखना चाहिए तथा सभी प्रतिभागियों को समान अवसर देना चाहिए ना। रेडियो नाटक नाटक के भेद का परिचय दीजिए, यानी जो रेडियो नाटक है उसके भेद का हमें परिचय देना है। रेडियो नाटक रेडियो के लिए विशेष रूप से लिखा और प्रस्तुत किया जाने वाला नाट्य रूप है। इसमें दृश्य दिखाई नहीं देते, इसलिए संवाद, ध्वनि प्रभाव और संगीत के माध्यम से कहानी को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। विषय और प्रस्तुति के आधार पर रेडियो नाटक के कई भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? सबसे पहला सामाजिक रेडियो नाटक। इसमें क्या होता है? इसमें समाज की समस्याओं, पारिवारिक संबंधों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार से जुड़े विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐतिहासिक रेडियो नाटक, ऐसे नाटकों में इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं, व्यक्तियों और आंदोलन का चित्रण किया जाता है। फिर थर्ड है पौराणिक रेडियो नाटक, यानी इनमें रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक कथाओं पर आधारित घटनाएं प्रस्तुत की जाती है। देन फोर्थ इज हास्य रेडियो नाटक, मतलब इनका उद्देश्य जो है ना श्रोताओं का मनोरंजन करना और हास्य के माध्यम से संदेश देना होता है। देन फिफ्थ इज जासूसी रेडियो नाटक, यानी इसमें इनमें जो है ना रहस्य, रोमांच और अपराध से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जिससे श्रोताओं की रुचि बनी रहती है। देन सिक्स इज बाल रेडियो नाटक, मतलब बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले नाटक जिनमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों का समावेश होता है। देन सेवेंथ इज रूपांतरित रेडियो नाटक। इसमें क्या होता है? बेसिकली जो उपन्यास होते हैं, कहानी या मंचीय नाटक को जो है ना रेडियो के अनुकूल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। जो भी अपने उपन्यास रहते हैं ना उसको कहानी या मंचीय नाटक में बनाकर रेडियो के अनुकूल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। एट्थ है एकांकी रेडियो नाटक, यानी यह कम समय में समाप्त होने वाला संक्षिप्त और प्रभावशाली नाट्य रूप होता है। देन 24th इज रेडियो रूपक के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए, यानी जो रेडियो के जो भी रूपक है उनके आवश्यक जो भी तत्व है हमें उनको स्पष्ट करना है। तो चलिए करते हैं। रेडियो रूपक रेडियो की एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति विधा है, जिसमें किसी विषय, घटना, व्यक्ति या समस्या को तथ्य, संवाद, संगीत, ध्वनि प्रभाव और वर्णन के माध्यम से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य श्रोताओं को जानकारी देने के साथ साथ उनकी रुचि बनाए रखना भी होता है।
रेडियो रूपक के कुछ आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। कौन कौन से? सबसे पहले विषय का चयन करना, फिर तथ्यात्मक यानी प्रस्तुत जानकारी सही और विश्वसनीय होना चाहिए, जिसे बिलीव किया जा सकता है, और प्रूफ राइट, प्रमाणित तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। प्रभावशाली कथानक यानी विषय को जो है ना रोचक बनाने के लिए घटनाओं और विचारों का जो है ना क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है। फिर है संवाद, यानी सरल, स्वाभाविक और विषयानुकाल संवाद रूपक की जीवंत बनाते हैं तथा श्रोताओं का ध्यान बनाए रखते हैं। फिर ध्वनि प्रभाव, वातावरण और परिस्थितियों को वास्तविक बनाने के लिए उपयुक्त ध्वनि प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। नाउ 6 इज संगीत। संगीत भावनाओं को व्यक्त करने तथा प्रस्तुति को आकर्षण बनाने में सहायता करते हैं। देन 7th इज भाषा शैली, यानी भाषा सरल, स्पष्ट और सहज होनी चाहिए ताकि श्रोता विषय को आसानी से समझ सके। देन 8th इज प्रस्तुति कौशल, यानी उद्घोषक और कलाकारों की प्रभावशाली आवाज तथा उचित अभिव्यक्ति रूपक की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाउ क्वेश्चन 25 इज बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम के प्रयोजन व उनके लिए कार्यक्रम निर्माण की चुनौतियों पर विचार व्यक्त कीजिए। हमें विचार व्यक्त करना है। बच्चों के लिए जो रेडियो कार्यक्रम का जो है ना विशेष महत्व है, ये कार्यक्रम बच्चों के ज्ञान, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, भाषा, उनके लैंग्वेज भाषा विकास, उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट और नैतिक मूल्य के निर्माण में सहायता करते हैं। रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा और मनोरंजन एक साथ प्रदान किया जाता है। बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम के प्रयोजन क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहला हो जाता है ज्ञानवर्धक, यानी ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी बच्चों को विज्ञान, पर्यावरण, हिस्ट्री, इतिहास और सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से संबंधित जानकारी देना चाहिए। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, नैतिक शिक्षा जो अच्छे संस्कार, अनुशासन, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। देन भाषा विकास, यानी बच्चों की सुनने, समझने और बोलने की क्षमता को बढ़ाना। देन रचनात्मक का विकास, मतलब रचनात्मकता का विकास, मतलब उनकी कल्पना शक्ति और सृजनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। यानी बच्चों के लिए जो है ना कार्यक्रम निर्माण की चुनौतियाँ, आयु के अनुसार सामग्री होना चाहिए, रुचि बनाए रखना चाहिए, सरल और इजी लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट को संतुलित रखना चाहिए। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उन माध्यमों से प्रतिस्पर्धा करना, जैसे टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के कारण बच्चों का ध्यान रेडियो की ओर बनाए रखना कठिन हो गया है। नाउ क्वेश्चन 26, रेडियो कमेंट्री की उपयोगिता पर विचार करते हुए अच्छे कमेंटेटर के गुणों पर प्रकाश डालिए। यानी जो है ना जो रेडियो कमेंट्री करता है, जैसे आईपीएल हो गया, कोई भी क्रिकेट मैच हो गया, नॉट ओनली क्रिकेट मैच, जैसे रेसलमेनिया का मैच हो गया, और बहुत सारे स्पोर्ट्स मैच होते हैं और बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, राइट। वहाँ पे जो है ना जो कमेंट्री करता है, जो बताता है कि ये हो रहा है, वो ये वहाँ पे वो हो रहा है। एक अच्छे कमेंटेटर, उन्हें हम क्या कहते हैं? कमेंटेटर। उनके जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं, क्या-क्या हो सकते हैं। क्या-क्या होने चाहिए। सो रेडियो कमेंट्री वह कला है जिसमें किसी घटना, विशेषकर खेल समारोह या महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आंखों देखा हाल शब्दों में माध्यम से लिस्टनर तक पहुंचाया जाता है। यह रेडियो प्रसारण का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि श्रोता केवल आवाज़ के आधार पर पूरी घटना की कल्पना कर पाते हैं। रेडियो कमेंट्री की उपयोगिताएं क्या-क्या होनी चाहिए? त्वरित जानकारी, यानी जो है ना लिस्टनर को जो है ना जो सुन रहा है, जो श्रोताओं को घटना की जो है ना तत्काल, इमीडिएट, इमरजेंसी और लगातार जानकारी, जो इमीडिएट जो है ना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। घटना स्थल का अनुभव, यानी कमेंट्री सुनकर जो है ना लिस्टनर संवेग को जो है ना घटना के निकट महसूस करते हैं। मनोरंजन का साधन, यानी खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम की कमेंट्री श्रोताओं का मनोरंजन करती है, यानी एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच, यानी जहां टीवी या अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते वहां भी लोग कमेंट्री सुन सकते हैं। जन जागरूकता, मतलब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक पहुंचती है। फिर अच्छे कमेंटेटर के क्या-क्या गुण होना चाहिए? यानी विषय, जिस विषय पे वो कमेंट्री करने जा रहा है उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज़ होना चाहिए, भाषा पर पकड़ होना चाहिए, शुद्ध सरल होना चाहिए, त्वरित सोचने की क्षमता, यानी बदलती परिस्थितियों के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता होनी चाहिए। देन निष्पक्षता, मतलब कमेंटेटर को जो है ना बिना पक्षपात के तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए, यानी बिना किसी एक पर्टिकुलर टीम के बारे में जो है ना बात करने के बजाय दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे नहीं, जो एक्चुअल है वो बताना चाहिए। देन आत्मविश्वास, यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रस्तुति में आत्मविश्वास और संतुलन होना आवश्यक है ना। संक्षिप्त टिप्पणियाँ, हमें कमेंट करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर हमें कमेंट करना है। सबसे पहला है प्रसार भारती। प्रसार भारती भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसकी
इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई। इसके अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य जनता को निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा उपयोगी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना है। प्रसार भारती देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देती है। यह राष्ट्रीय एकता, सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से समाचार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जनहित, निष्पक्षता और विश्वसनीय प्रसारण इसकी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। नाउ रेडियो कोड एवं संकेत। रेडियो कोड एवं संकेत रेडियो प्रसारण में प्रयुक्त विशेष शब्द, ध्वनियाँ या चिन्ह होते हैं, जो बेसिकली जो है ना इस किसी स्पेशल ध्वनि, स्पेशल साउंड या स्पेशल जो है बोले तो चिन्ह होता है उसमें, जिनका उपयोग संदेशों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए किया जाता है। इनके माध्यम से जो है ना प्रसारण कार्य व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित होता है। रेडियो में कार्यक्रम प्रारंभ, समाप्ति, समय सूचना तथा विशेष घोषणाओं के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी कार्यों में भी निश्चित कोड शब्द उपयोग किए जाते हैं। स्पष्टता, संक्षिप्तता और त्वरित संचार रेडियो कोड इन संकेतों का मुख्य उद्देश्य है। इनके प्रयोग से संचार अधिक प्रभावशाली और त्रुटि रहित बनता है। नाउ वार्ता। वार्ता क्या होता है? वार्ता रेडियो का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रूप है, जिसमें किसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा श्रोताओं को व्यवस्थित और सरल ढंग से जानकारी दी जाती है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात हो रही है, सो किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, जिनमें उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। सो वो जो है ना लिसनर को जो है ना व्यवस्थित और सरल ढंग से जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसका उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना तथा जन जागरूकता बढ़ाना होता है। वार्ता में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विषयों पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसकी भाषा जो है इजी, स्पष्ट और सहज होनी चाहिए, ताकि श्रोता विषय को आसानी से समझ सके। वार्ता तथ्यपरक, रोचक और विषयानुकूल होनी चाहिए। स्पष्ट अभिव्यक्ति, उपयोगी जानकारी और प्रभावी प्रस्तुति इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इससे श्रोताओं का ज्ञान और समझ विकसित होता है। देन रेडियो कार्टून क्या होता है? रेडियो कार्टून रेडियो का एक मनोरंजक और व्यंग्यात्मक कार्यक्रम रूप है। एक एंटरटेनमेंट के रूप में आप मान सकते हैं। इसमें हास्य जो है, इसमें जो है हंसना, चुटकुले जैसे रहते हैं, चुटीले संवाद और काल्पनिक पात्र यानी इमेजिनेटरी कैरेक्टर के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक विषयों को प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जन जागरूकता बढ़ाना भी है। रेडियो कार्टून में मज़ेदार परिस्थितियों और व्यंग्यपूर्ण घटनाओं का उपयोग किया जाता है। इसकी भाषा सरल, रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए। हास्य, व्यंग्य और रचनात्मक प्रस्तुति इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके माध्यम से श्रोताओं को मनोरंजन के साथ साथ उपयोगी संदेश भी होते हैं तथा सामाजिक मुद्दों पर सोचने की प्रेरणा मिलती है। देन रेडियो समाचार की भाषा। जो रेडियो समाचार की भाषा सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त और सहज होनी चाहिए, ताकि श्रोता उसे एक बार सुनकर समझ सके। रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसलिए कठिन शब्दों और लंबे वाक्यों से बचना आवश्यक होता है। समाचार लिखते समय तथ्यात्मकता, सटीकता और निष्पक्षता का ध्यान रखा जाता है। वाक्य छोटे तथा सीधे होने चाहिए। भाषा में ऐसे शब्दों का चयन होना चाहिए जिनका उच्चारण आसान हो। सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और विश्वसनीयता रेडियो समाचार भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन्हीं गुणों के कारण समाचार प्रभावी ढंग से श्रोताओं तक पहुंच पाता है। देन रेडियो पत्रिका। रेडियो पत्रिका रेडियो का एक लोकप्रिय कार्यक्रम रूप है, जिससे विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जैसे समाचार हो गया, वार्ता, साक्षात्कार, कहानी, कविता, संगीत तथा जनहित की जानकारी शामिल हो सकती है। इसका उद्देश्य श्रोताओं को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना होता है। इसकी भाषा सरल, रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि श्रोता कार्यक्रम से जुड़े रहें। प्रस्तुति में विविधता और आकर्षण का विशेष ध्यान रखा जाता है। विविध विषयों का संतुलन और रोचक प्रस्तुतिकरण रेडियो पत्रिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। नाउ मोन्ताज क्या होता है? मोन्ताज रेडियो का एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति तकनीक है, जिसमें विभिन्न ध्वनियों, संवादों, संगीत और प्रभावों को जोड़कर एक प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष घटना या भावना को संक्षिप्त लेकिन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है।
मोन्ताज श्रोताओं की कल्पना शक्ति को सक्रिय करता है और उन्हें विषय से जोड़ता है। इसमें ध्वनि संपादन का विशेष महत्व होता है। समाचार, वृत्तचित्र, रेडियो नाटक और विशेष कार्यक्रमों में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। ध्वनियों का रचनात्मक संयोजन और प्रभावी प्रस्तुति मोन्ताज की प्रमुख विशेषताएं हैं। ना समाचार की आचार संहिता, मतलब समाचार की आचार संहिता उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिनका पालन समाचारों के संकलन, लेखन और प्रसारण के समय किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है समाचारों को सत्य, निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से जनता तक पहुंचाना है। समाचार प्रस्तुत करते समय तथ्यों की जांच आवश्यक होती है। किसी प्रकार की पक्षपात, अफवाह या भ्रामक जानकारी नहीं होनी चाहिए। भाषा शालीन और मर्यादित होनी चाहिए। सत्यता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित समाचार की आचार संहिता के मुख्य सुधार हैं। इनके पालन से समाचार माध्यमों की विश्वसनीयता बनी रहती है। नाउ 9th, रेडियो समाचार की आचार संहिता। रेडियो समाचार की आचार संहिता उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिनका पालन समाचारों के संकलन, लेखन और प्रसारण के समय किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रोताओं तक सही, निष्पक्ष और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना है। रेडियो समाचार में केवल सत्यापित तथ्यों को ही प्रसारित किया जाना चाहिए। यानी समाचार जो है ना प्रस्तुत करते समय किसी प्रकार का जो है ना पक्षपात, अफवाह या भ्रामक जानकारी नहीं देना चाहिए। भाषा जो है इजी लैंग्वेज और स्पष्ट और मर्यादित रूप में होना चाहिए, ताकि जो लिस्टनर जो है समाचार को आसानी से समझ सके। सत्यता, ट्रुथ होना चाहिए। निष्पक्षता, विश्वसनीयता यानी बिलीव होना चाहिए उस पर। और जनहित रेडियो समाचार की आचार संहिता के प्रमुख आधार हैं। इनके पालन से समाचारों की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता बनी रहती है। नाउ, रेडियो और साहित्य। बेसिकली रेडियो और साहित्य का संबंध बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ है। रेडियो ने जो है ना साहित्य को जन सामान्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। कविता हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, वार्ता हो गया, संस्मरण या और साहित्यिक चर्चाओं का प्रसारण रेडियो के माध्यम से किया जाता है। इससे जो है ना साहित्य के प्रचार प्रसार में सहायता मिलती है और लोगों की साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है। अनेक साहित्यकारों की रचनाएं रेडियो पर प्रसारित होकर लोकप्रिय हुई है। रेडियो साहित्य को जीवंत आवाज़ प्रदान करता है तथा श्रोताओं तक उसकी भावनाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाता है। साहित्य के प्रसार और जन जागरण में रेडियो का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ना रेडियो साक्षात्कार। बेसिकली रेडियो साक्षात्कार रेडियो प्रसारण की एक महत्वपूर्ण विद्या है, जिसमें किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उसके विचार, अनुभव और जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? किसी विषय पर प्रामाणिक और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। साक्षात्कार में जो है ना क्वेश्चन जो है स्पष्ट रूप से संक्षिप्त और विषयानुकाल यानी टॉपिक के ही अनुकूल होने चाहिए। साक्षात्कारता साक्षात्कारकर्ता के साक्षात्कारकर्ता को विनम्र, सजग और निष्पक्ष रहना चाहिए ताकि बातचीत स्वाभाविक बनी रहे। रेडियो साक्षात्कार राजनीति, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, खेल और समाज से जुड़े विषयों पर किए जाते हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानकारी प्रदान करना रेडियो साक्षात्कार की प्रमुख विशेषता है। इससे श्रोताओं का ज्ञान और समझ बढ़ती है। यस गाइस, इसी के साथ अपना होता है ख़त्म। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर ये है, आप यहाँ से ले सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। यस, नाउ ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।